नमस्कार दोस्तों। देखो, मैं आपके साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये DSSB के एग्जाम में पूछा गया था, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। ये क्वेश्चन आप चाहे HPSC का पेपर दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का गेट का पेपर दे रहे हो, नेट का पेपर दे रहे हो या DSSB का पेपर दे रहे हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स किसी भी कंपटीशन में आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स जो है हमारे पास, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक आपको मैट्रिक्स दी गई है और उस मैट्रिक्स की रैंक बतानी है। तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो मैट्रिक्स होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी है। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो है वही मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो ये मैट्रिक्स अभी हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है। तो 3x3 की जो मैट्रिक्स दी गई है इसकी अब हमें रैंक बतानी, यानी इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। तो हमें वैसे रो को भी देख सकते हैं हम, कॉलम को भी देख सकते हैं, लेकिन हम एक पे फोकस रखते हैं, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या देखना है हमें, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। 3 रो है, 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, तो अगर उसमें हमारे पास 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, 3 रो है उसमें, तो 3 से ज्यादा उसकी रैंक नहीं हो सकती। मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो रैंक को बेसिकली हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। अगर ये मैट्रिक्स ए है, ए नाम की कोई मैट्रिक्स है, तो मैं इस तरीके से रो का साइन बना के ए लिखूंगा, और यहां पर हमारे पास इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, ठीक है। लेकिन 3 होगी या नहीं होगी वो हमें देखना। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे देखेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है ऐसी रोज जिनके बीच में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसी रो हमें देखनी होती है, ठीक है। अगर किन्हीं रोज के बीच में रिलेशन होता है, कोई डिपेंडेंसी होती है, तो वो डिपेंडेंट रो बन जाती है। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जैसे 3 और 2 कितने हो गए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस के 2 और माइनस के 1 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी डिपेंडेंसी बनी हुई है, ठीक है। तो ये रैंक निकालने के अलग अलग मेथड है, तो मैं उनमें से एक मेथड यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि जो मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट फाइंड करेंगे हम। तो डिटर्मिनेट फाइंड कर लो, 3x3 का है तो डिटर्मिनेट बोल दो या माइनस बोल दो। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा माइनर है वो 3x3 का ही बनेगा, वही हमारे पास इसका डिटर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेट निकालता हूं कि ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेट बताइए क्या होगी। तो डिटर्मिनेट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 1 है, हम इस रो के फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, तो हमारे पास माइनर बनेगा ये 6 माइनस के 8, फिर माइनस के 5 करेंगे। अब इनमें करेंगे तो यहाँ पे 4 और ये प्लस के 4 बन जाएगा, इसके बाद प्लस के 6 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4 प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास डिटर्मिनेट निकाल सकते हैं आप। आपको सिखाया हुआ कि पहले वाला एलिमेंट लेंगे, इसकी रो और कॉलम कैंसिल, बाकी बचे इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो ये यानी 6 हो गया माइनस के 8 हो गया, जो हमने यहां पे लिखा है, ठीक है। सेम रूल अगले वाले पे जाएगा, एक प्लस में होना एक माइनस में। अब अगली बार हमारे पास माइनस के 5 आ गया, यहाँ पे 5 ले लिया, तो 5 इस वाली रो में इस वाले कॉलम में हो गया, ठीक है। ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो ये कैंसिल हो गया, बाकी बचे ये। तो 2 की 2 में करी 4 आ गया, माइनस 1 की 4 में करी तो माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस 4 बन गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बना हुआ है, 6 बना हुआ है, 6 के करस्पॉन्डिंग करेंगे, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, माइनर बचा हमारे पास 2 into 2 यानी 4 माइनस 1 into
3, तो ये प्लस के 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 2, ये 4 4 8 हो जाएंगे, 8 पंजे 40 हो गया, माइनस के 40, प्लस के ये कितना हो गया, 4 + 3 7 हो गया, 7 में 6 की मल्टीप्लाई करी 42, तो रिजल्ट आ गया आपके पास 0। रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट नॉन जीरो होता है, अगर डिटर्मिनेट नॉन जीरो होता है तो उसका जो हमारे पास रैंक होती है वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसकी रैंक जैसे ये 3 × 3 की थी, इसमें 3 रो थी हमारे पास, तो तीनों रो मतलब इंडिपेंडेंट होती। तो अगर नॉन जीरो आ रहा तो अगर हमारे पास m × m की मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका डायरेक्टली हमारे पास रैंक क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। उसकी डायरेक्टली रैंक हमारे पास m हो जाएगी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, यहां पर तो डिटर्मिनेट क्या आ गया, डिटर्मिनेट 0 आ गया। तो 0 अगर आ जाता है डिटर्मिनेट तो इसका मतलब इसकी रैंक जो होगी a की वो हमारे पास लेस देन m होगी, यानी 3 से कम होगी। अब 3 से कम कितनी होगी, तो 3 से कम अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो अब हमारे पास 3 × 3 का माइनर हमने देख लिया पूरे मैट्रिक्स का, तो अब 2 × 2 के माइनर देखेंगे। अगर 2 × 2 का कोई भी एक भी माइनर नॉन जीरो आ जाता है तो इसका मतलब उसकी जो रैंक होगी वो 2 होगी, नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, अगर सारे जीरो आ गए तो फिर हमारे पास 1 पे जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, 1 में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम कम करते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम 2 × 2 का देख लेते हैं पहले। तो 2 × 2 का कोई भी एक माइनर ले लिया हमने और उसको चेक करते हैं कि उसमें हमारे पास कितनी आ रही है डिटर्मिनेट, उसका माइनर निकालेंगे। ये माइनर कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं ये डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है क्लास में। तो देखो माइनर मतलब 2 × 2 का कोई भी हमारे पास यहाँ पे आपने ले लिया, जैसे ये 2 × 2 का एक ये ले लिया माइनर। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करी तो 1 × 3 माइनस के 2 × 5, यानी कितना हो गया 3 माइनस के 10, ये हो गया माइनस के 7, ये नॉन जीरो है। माइनस के 7 क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। तो नॉन जीरो अगर हमारे पास हो गया है ये, तो इसका मतलब इसकी रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ ए हमारे पास वो होगी 2। ठीक है, क्योंकि 2 वाला नॉन जीरो आ गया, जो माइनर है हमारे पास 2 × 2 का वो नॉन जीरो बन गया, नॉन जीरो बन गया, 2 × 2 का बना है, तो इसका मतलब रैंक क्या होगी, 2 हो गई। तो एक मेथड रैंक निकालने का ये है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उसको समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, और ये मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दी गई है। इस मैट्रिक्स की हमें रैंक निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट देखेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेट अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ए का, तो पहले हमने ये 1 ले लिया। 1 में हमारे पास किस किस की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 5 × 45 माइनस के 8 × 6 48 48 माइनस के नेक्स्ट हमारे पास 2 ले लेंगे हम यहाँ पे 2, तो 2 हो गया हमारे पास। 2 में हमारे पास 4 और 9 की मल्टीप्लाई होगी 36, 7 और 6 की होगी 42। ठीक है, प्लस के 3 हो गया, तो 3 वाले में हमारे पास 4 8 32 हो गया, और माइनस के 7 पंजे 35 हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब इसका डिटर्मिनेट निकालते हैं। यहां पर भी देखो रिलेशन बन रहा, 1 2 3 4 5 6 रिलेशन में चल रही है हमारे पास। तो तीनों की तीनों रो डिपेंडेंट तो है नहीं हमारे, वो इंडिपेंडेंट तो है नहीं हमारे पास, यहाँ पे डिपेंडेंसी बन रही। तो इसका जो हमारे पास डिटर्मिनेट आने वाला है, डिटर्मिनेट हमारे पास 0 आने वाला है। आप देखेंगे, देखो 45 में से 48 गए तो माइनस के 3 हो गया। यहाँ पे 36 में से 42 गए तो माइनस के 6, माइनस के 6 की माइनस के 2 में करी तो प्लस के 12 हो गया। 32 में से 35 गए माइनस के 3, माइनस के 3 की प्लस के 3 में करी तो माइनस के 9। तो हमारे पास कितना आ गया, रिजल्ट 0 आ गया। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेट जो है
है वो किसी भी मैट्रिक्स का 0 आ गया तो उसकी रैंक जो है जितने बाई जितने का है वो उतना तो होना नहीं है। m इंटू एम की है, यानी ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी जो रैंक होगी ऑफ ए वो लेस देन 3 ही होगी। ठीक है, तो अब 3 वाले माइनर का तो क्योंकि 0 आ गया, अब हमें 2 इंटू 2 का निकाल लो किसी का। तो 2 इंटू 2 का ये वाला हमारे पास एक माइनर हम ले लेते हैं पहले ही। तो अगर पहले वाला ही नॉन जीरो आ गया तो बाकी देखने की जरूरत नहीं। अगर पहले वाला 0 आ रहा है, जो भी 0 आ रहे तो उससे आगे तक हमें सारे देखने पड़ेंगे। एक भी नॉन जीरो मिल गया तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास वही हमारे पास रैंक में बन जाएगा। अब यहां पे करा तो 1 इंटू 5 माइनस के 4 इंटू 2, तो 5 माइनस के 8 यानी माइनस के 3 जो नॉन जीरो है। तो 2 इंटू 2 का जो माइनर हमारे पास बना वो नॉन जीरो आ गया, उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, माइनर की वैल्यू। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इसकी भी क्या होने वाली है, इसकी भी 2 होने वाली है। तो इस तरीके से आप ये रैंक के क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलग अलग और भी मेथड्स हैं हमारे पास। कुछ मेथड्स ऐसे भी हैं कि आप देख के यूनिट मैट्रिक्स का क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स का क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होगा, तो वो आप देख के ही बता सकते हैं वहां पे। ठीक है, ये एक जनरल मेथड है, इससे आप कर सकते हैं यहाँ पे।